चलिए देखिए, हम लोग कार्बोहाइड्रेट के प्रकार पढ़ रहे थे। क्या? कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो पिछली क्लास में हम लोग देखे कि कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। ठीक है? तो उसमें ये मोनोसेक्राइड को हम लोग पढ़ लिए थे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, इसको हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है? तो आज हम पढ़ेंगे डाइसेक्राइड के बारे में। ठीक है? मोनोसेक्राइड में क्या था कि सेक्राइड के यानी जो ग्लूकोज का एक अणु जब मिलता है, मिल के बनाता है क्या? मोनोसेक्राइड, यानी जिसमें ग्लूकोज के एक अणु होते हैं, सेक्राइड के एक अणु होते हैं। सेक्राइड माने ग्लूकोज। तो उसमें सबसे जो सरल था, जो सबसे आसानी से पानी में घुलने वाला था, जो तुरंत एनर्जी देने वाला था, वो क्या था? ग्लूकोज। ठीक है? इसमें क्या है, डाइसेक्राइड में 2 अणु सेक्राइड के होते हैं, यानी ग्लूकोज के कितने अणु होते हैं? 2 अणु। सेक्राइड के कितने अणु होते हैं? 2 अणु, C6H12O6, 2 अणु। डाई, डाई माने क्या होता है? 2। मोनो माने क्या होता है? 1। डाई माने 2, पाली माने कई। हमने बताया था। ठीक है? मोनो माने 1, डाई माने 2 और पॉली माने कई। तो ये है डाइसेक्राइड। डाई मतलब क्या होता है? 2 अणु, यानी ऐसा सेक्राइड जिसमें सेक्राइड के 2 अणु रहते हैं, या 2 सेक्राइड के 2 अणु मिलते हैं, तो क्या बनाते हैं? डाइसेक्राइड। तो देखिए, ये भी पानी में घुल जाता है, मोनोसेक्राइड भी पानी में घुल रहा था, डाइसेक्राइड भी पानी में घुल जाता है। लेकिन ये जो डाइसेक्राइड है वो थोड़ा सा देरी से घुलता है, मतलब जल्दी नहीं, थोड़ा सा, जैसे हमने बताया था कि एक पिता के 3 लड़के हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड वाला बड़ा सरल था, और जो डाई वाला था वो थोड़ा सा टेढ़ा था। तो ये भी घुलेगा लेकिन थोड़ा सा मेहनत लेगा। ठीक है? तो ये भी पानी में घुलेगा लेकिन थोड़ा सा मेहनत लेगा, अधिक मेहनत लेगा, अधिक समय लगेगा। ठीक है? तो ये थोड़ा सा देरी से घुलता है। अधिक समय का मतलब देरी से घुलेगा। ये भी पानी में घुलेगा लेकिन देरी से। तो अगर आपसे पूछा जाता है, देखिए प्रश्न कैसे आएंगे। प्रश्न ये आएगा कि डाइसेक्राइड में सेक्राइड के या ग्लूकोज के कितने अणु होते हैं? तो क्या कहेंगे? कितने अणु होते हैं? 2 अणु। कितने अणु होते हैं? 2 अणु। अगला, डाइसेक्राइड जो है पानी में जल्दी घुल जाता है या देरी से घुलता है? तो इसमें कैसे घुलता है? देरी से घुलता है। अगला प्रश्न। ठीक है? अब देखिए, ये जो डाइसेक्राइड हमारे शरीर में जाता है, जैसे ग्लूकोज था तो उसको पाचन की आवश्यकता नहीं थी, डायरेक्ट हमने लिया, तुरंत पिए, एनर्जी तुरंत मिल गई। लेकिन डाइसेक्राइड माने जैसे चीनी खाए, ठीक है, गन्ना खाए, चुकंदर खाए, गन्ना का रस पिए, चुकंदर खाए, ठीक है, तो ये सब जब हमारे शरीर में जाएगा तो हमारे शरीर में पाचक रस रहते हैं। आहार नाल में हम लोग पढ़े होंगे कि जब हमारा भोजन मुंह से कहां तक? गुदा द्वार तक, ठीक है, मुंह से खाते हैं और सुबह और शाम क्या करते हैं? निकालते हैं। तो मुंह से खाने और सुबह और शाम को निकालने की प्रक्रिया जो होती है, इतना आसानी से नहीं हुआ कि गट्टे दे खाया, गट्टे दे निकाल दिया, ऐसा नहीं होता ना। कभी कभी किसी का पेट गड़बड़ हो जाता है, वो तो अलग है। जब रोग पढ़ेंगे कि एंटामीबा स्टोलिटिका जो बीमारियां रहती है, जीवाणु कैसे हमारे पेट में जाता है, वो कैसे पेट खराब करता है, वो तो अलग चीज है। ठीक है? खाया और निकाल दिया। लेकिन जब भोजन पूरी तरीके से पच के निकलता है तो मुंह से भोजन आमाशय में आता है। आमाशय के बाद बड़ी आंत और छोटी आंत से होते हुए फिर सुबह लैट्रिन बाथरूम में, शौचालय में जाते हैं ना, ठीक है, तो उसको बाहर निकाल देते हैं। तो जब बाहर निकालते हैं
और मुंह से खाते हैं। ठीक है, तो जो हमारे आमाशय और छोटी आंत, बड़ी आंत, इन सब में कई पाचक रस मिलते हैं। आमाशय में आकर पाचक रस मिलते हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत में पाचक रस मिलते हैं। तो वो जो है हमारे भोजन का क्या करते हैं, पाचन करते हैं। तो जैसे हमने चुकंदर खाया, गन्ना खाया या चीनी खाया, तो ये गुड़ खाया, हाँ, तो ये सब जो जब पचेगा, यानी ये डाइसेक्राइड है। ठीक है, तो डाइसेक्राइड है, तो ये डाइसेक्राइड तो तुरंत घुलेगा नहीं, ये डाइसेक्राइड को किसमें तोड़ेगा, मोनोसेक्राइड में। डाइसेक्राइड को पाचक रस किसमें तोड़ेगा, मोनोसेक्राइड, यानी ग्लूकोज में तोड़ेगा। हमने बताया भी है कि हमारा जो रुधिर है केवल एक ही बंदे को पहचानता है, दामाद को। बताए थे ना कि रुधिर किसको पहचानता है, केवल, हाँ, दामाद को, मतलब ग्लूकोज को, मोनोसेक्राइड को। तो जो भी हम खाएंगे उससे हमको कोई मतलब तो है नहीं, वो टूट के फूट के लड़ाई झगड़ा करके अंत में क्या बनेगा, ग्लूकोज ही बनेगा। तो वही है कि जो पाचक रस होते हैं वो डाइसेक्राइड को किसमें तोड़ देते हैं, मोनोसेक्राइड में, या ग्लूकोज में तोड़ देते हैं, अंत में ग्लूकोज में ही बदल देते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जब भोजन हम डाइसेक्राइड लेते हैं, यानी जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार पढ़ रहे हैं, डाइसेक्राइड में हमने गन्ने का रस लिया, चुकंदर खाया, चीनी खाया, तो ये सब तो है डाइसेक्राइड। तो पाचक रस इस डाइसेक्राइड को क्या करता है, किसमें बदलेगा, किसमें बदलेगा, मोनोसेक्राइड में। ठीक है, तो इतना याद रखिए। ठीक है, तो अब जो हमारे जो डाइसेक्राइड है, डाइसेक्राइड में सुक्रोज भी आता है, माल्टोज भी आता है, लैक्टोज भी। कौन कौन, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। अगर आपसे पूछा जाता है कि डाइसेक्राइड में कौन कौन से, डाइसेक्राइड के कौन कौन से उदाहरण हैं, तो क्या कहेंगे, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। ठीक है, डाइसेक्राइड का उदाहरण सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पहले नंबर पर सुक्रोज के बारे में। किसके बारे में, सुक्रोज का। तो देखिए इसका सूत्र जो होता है C12O22, यानी C12H22O11, C12H22O11। तो दो अणु होना चाहिए। तो एक अणु जो है, एक अणु तो ये है, एक अणु का मतलब C6, H12O6, यानी 6। तो दो अणु का मतलब 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ओ 6 दूनी 12। तो कुछ लोग सोचेंगे कि भैया दो अणु का मतलब तो एक जस्ट दूना हो जाए, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 6 दूनी 12। लेकिन इसमें OH22 है, 24 की जगह क्या है, 22। 24 की जगह क्या है, 22, यानी दूठो गायब हो गया है। और 12 की जगह क्या हो गया है, 11, एक ऑक्सीजन गायब हो गया है। यानी जब सुक्रोज का सूत्र हम लोग लिखते हैं तो उसमें दूठो हाइड्रोजन, एक ठो ऑक्सीजन गायब हो गया है। ये दूठो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को क्या कहते हैं हम लोग, पानी, यही कहा है, जल। ठीक है, यानी जो दो ग्लूकोज के, जो मोनोसेक्राइड के दो अणु हैं उसमें से पानी निकाल देते हैं, तब कौन सा सूत्र बनता है, सुक्रोज का सूत्र। तो इतना टिपिकल आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जैसे हम इसलिए बता दिए कि कुछ लोग सोचेंगे कि गुरुजी एक अणु का 612 C6H12O6 है, तो ये होगा कि दो अणु में तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 6 दूनी 12, यानी C12 या 24O12। लेकिन इसमें से दो ठो हाइड्रोजन और एक ठो ऑक्सीजन क्या हुआ है, निकल गया, यानी पानी निकल गया है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछेगा, आपसे ये पूछा जाएगा
कि सुक्रोज का सूत्र बताइए क्या होता है। तो सुक्रोज का सूत्र क्या बताएंगे, C12H22O11। ठीक है, सुक्रोज का सूत्र याद हो गया, C12H22O11। अब देखिए, अब जब सुक्रोज हमारा टूटता है, सुक्रोज क्या है, डाइसैकराइड है। अभी हम लोग पढ़े हैं ना, सुक्रोज क्या है, डाइसैकराइड। डाइसैकराइड को मारेगा, कूटेगा, तोड़ेगा, फोड़ेगा, किसमें, मोनोसैकराइड में। अभी हम लोग सीखे हैं ना। तो सुक्रोज जो है जब हम लोग लेते हैं तो वो उसको पाचक रस किसमें तोड़ देता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। किसमें तोड़ता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इस पे भी प्रश्न बनता है कि कौन सा मिलकर सुक्रोज बनाते हैं, या सुक्रोज किन किन मोनोसेक्राइड में टूटता है, सुक्रोज किसमें टूटता है। ठीक है, तो किसमें टूटता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। सुक्रोज किसमें टूटता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यही ग्लूकोज से हमें मतलब था। अब ग्लूकोज में टूट गया तो हमें ऊर्जा नहीं मिल जाएगी, रक्त में नहीं चला जाएगा। तो जो सुक्रोज हम लोग खाएं, सुक्रोज वाली चीजें जो हम लोग खाएं, वो सुक्रोज टूट जाता है, अंत में हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि सुक्रोज किन किन अणुओं में टूटता है, सुक्रोज टूटकर कौन कौन से अणु बनाता है, तो क्या कहेंगे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ठीक है, अब किन किन चीजों में सुक्रोज पाया जाता है, चुकंदर, गन्ना। ठीक है, और टेबल शुगर यानी चीनी। जब आप लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उस पे देखे होंगे, छोटा सा मिलता है टेबल पर, पैकेट में बंद रहता है, टेबल शुगर। ठीक है, उसमें लिखा रहता है सुक्रोज, खाने में मीठा आता है। रेस्टोरेंट का मतलब समझ रहे हैं, होटल होटल में बढ़िया जाएंगे तो उसमें चीनी अलग से देते हैं। जैसे दही आपने मांगा, ठीक है, दही खाने को मांगा तो दही देते हैं, प्लस एक पैकेट बंद रहता है। ठीक है, छोटा सा पैकेट रहता है, उसमें चीनी रहता है पिसा हुआ। ठीक है, तो चीनी नहीं रहता है, वो सुक्रोज रहता है। ठीक है, उस पर लिखा भी रहता है सुक्रोज। तो टेबल शुगर में भी सुक्रोज पाया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए इससे कितने प्रश्न बने। ठीक है, बताएंगे, पूछा जाए। चलिए मुझे ये बताइए कि जो डाइसैकराइड है वो सैकराइड के कितने अणुओं से मिलकर बना है, 2 अणुओं से। वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो ये जो डाइसैकराइड है वो पानी में जल्दी घुल जाता है या देरी से, देरी से। बहुत अच्छे। अब ये बताइए जो पाचक रस होता है, मान लीजिए डाइसैकराइड हमने खा लिया, ठीक, डाइसैकराइड खाने का मतलब गन्ने का रस पी लिया, चुकंदर खा लिया, टेबल शुगर खा लिया। ठीक है, तो वो जो डाइसैकराइड है वो किस में टूटता है, डाइसैकराइड किस में टूट जाता है, मोनोसैकराइड में। किस में टूटता है, मोनोसैकराइड। या नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो चाहे डाइसैकराइड हो चाहे पॉलीसैकराइड हो, अंत में टूटेगा किसमें, ग्लूकोज में। ग्लूकोज वह है ना। चलिए अच्छा ये बताइए सुक्रोज जो है किन किन अणुओं में टूटता है, सुक्रोज किन किन अणुओं में टूटता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। डाइसैकराइड के 3 उदाहरण हैं, कौन कौन है, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। अच्छा डाइसैकराइड किन किन फलों में पाया जाता है, सुक्रोज, हाँ सुक्रोज किन किन फलों में पाया जाता है, मतलब सुक्रोज किन किन पदार्थों में पाया जाता है, क्या क्या है, चुकंदर और गन्ना और जो हमारा टेबल शुगर है उसमें। ठीक है, तो अब सुक्रोज तो हम लोग देख लिए, अब हम लोग किसको देखेंगे, माल्टोज के बारे में। ठीक है, चलिए चलिए तो देखिए हम लोग माल्टोज को देख लेते हैं। अभी हम लोग इसके पहले किसको देखे हैं, सुक्रोज को। ठीक है, सुक्रोज को क्या कहते हैं, टेबल शुगर।
टेबल शुगर में ठीक है। तो ये जो माल्टोज है वो अनाज में पाया जाता है, यानी जो बीज वाले अनाज हैं उसमें। अब विशेष रूप से कहाँ पाया जाता है? जौ में। माल्टोज कहाँ मिलता है? अनाज में। अनाज का मतलब जो बीज वाले अनाज हैं, जैसे गेहूं हो गया, ठीक है, जौ हो गया, तो ये विशेष रूप से कहाँ मिलता है? जौ में। इसीलिए कहते हैं जौ बहुत फायदेमंद है। तो देखिए ये माल्टोज जो टूटता है तो ये ग्लूकोज और ग्लूकोज में टूट गया। ये क्या माल्टोज क्या है? डाइसैकराइड। और ये किस में टूट गया? ग्लूकोज में। तो अब इस ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिल गई। लैक्टोज कहाँ पाया जाता है? दूध में। लैक्टोज कहाँ पाया जाता है? दूध में। तो ये जान रहे हैं कि जब दूध में पाया जाता है तो थोड़ा सा कम मीठा रहेगा, थोड़ा सा कम मीठा रहता है, ठीक है। ये किस में टूटता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। किस में टूटता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। तो इसमें प्रश्न कैसे आते हैं, ठीक है। देखिए जो अनाज है उसमें मिलने को सभी चीजें मिलती हैं, ज्यादातर चीजें मिलती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, ये ज्यादा चीजें मिलती हैं। लेकिन मुख्य रूप से जौ में क्या पाया जाता है? तो क्या कहेंगे? माल्टोज। ये माल्टोज हमारा किस में टूटता है? ग्लूकोज और ग्लूकोज में। यानी ग्लूकोज के दो अणुओं में क्या करेगा? टूट जाएगा। माल्टोज ग्लूकोज के दो अणुओं में क्या करेगा? टूट जाएगा। लैक्टोज की बात करते हैं। लैक्टोज कहाँ पाया जाता है? दूध में, ठीक है। लैक्टोज कहाँ मिलता है? दूध में। दूध में क्या पाया जाता है आपसे पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? लैक्टोज। दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? लैक्टोज, ठीक है। तो लैक्टोज किस में टूटता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ये थोड़ा सा कम मीठा होता है। तो ये तो हो गया अपना डाइसैकराइड। अब हम लोग देखेंगे कौन सा? पॉलीसैकराइड, ठीक है। मोनोसैकराइड हमने देख लिया, डाइसैकराइड हमने देख लिया, अब देखेंगे पॉलीसैकराइड, ठीक है। चलिए देखिए अब हम देखेंगे पॉलीसैकराइड को। इसके पहले हम लोग मोनोसैकराइड और डाइसैकराइड पढ़े थे। मोनोसैकराइड में सैकराइड के कितने अणु होते हैं? एक। डाइसैकराइड में सैकराइड के कितने अणु होते हैं? दो। अब हम देखेंगे पॉलीसैकराइड। तो सैकराइड के एक अणु हो गए, मोनो में दो अणु हो गए डाई में। तो अब पाली में कितने अणु बचे? तीन या तीन से ज्यादा। यानी ऐसा कोई सैकराइड जिसमें सैकराइड के तीन अणु हो या तीन से ज्यादा अणु हो, वो सभी क्या कहलाएंगे? पॉलीसैकराइड। पॉलीसैकराइड। अब देखिए जो मोनोसैकराइड था वो पानी में बड़ी आसानी से घुल जाता था। डाइसैकराइड घुलता था लेकिन थोड़ा सा मेहनत लगता था। और ये पॉलीसैकराइड जो है पानी में घुलता ही नहीं, ठीक है। क्योंकि हमने बताया था कि एक पिता के तीन लड़के, मोनोसैकराइड, डाइसैकराइड, ट्राइसैकराइड। मोनोसैकराइड वाला थोड़ा सीधा साधा था, पानी में आसानी से घुल जाता था। डाइसैकराइड वाला थोड़ा सा टेढ़ा था, तो वो पानी में घुलता था लेकिन थोड़ा रियाज लगता था। और जो ट्राइसैकराइड है वो एकदम टेढ़ा है, वो घुलबे नहीं करेगा, ठीक है। तो ये पानी में घुलता ही नहीं, ये जटिल है, ठीक है। इसको तोड़ नहीं पाते, इसको तोड़ना बड़ा कठिन होता है, इस वजह से ये जो है पानी में नहीं घुल पाता, ठीक है। अब देखिए इस पॉलीसैकराइड के उदाहरण क्या क्या हैं? स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है और काइटिन। क्या क्या है? स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन और काइटिन। तो देखिए कुछ प्रश्न आपसे सीधे सीधे पूछे जाएंगे कि पॉलीसैकराइड में सैकराइड के कितने अणु होते हैं? तीन या तीन से ज्यादा। पॉलीसैकराइड जो है पानी में घुलता है या नहीं घुलता है? पानी पॉलीसैकराइड
जो है पानी में नहीं घुलता। इसकी जो संरचना है वो जटिल है या आसान है? जटिल है। पॉलीसेकेराइड के उदाहरण आपको पहचानने को दे देगा, इन चारों में से कोई एक नाम दे देगा और 3 नाम मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड के दे, जैसे सुक्रोज दे दिया, ग्लूकोज दे दिया, फ्रक्टोज दे दिया और उसमें एक नाम स्टार्च दे दिया। आपसे पूछेगा कि कौन सा पॉलीसेकेराइड है, तो क्या होगा? स्टार्च। तो याद किए रहिए कि जो पॉलीसेकेराइड है उसके उदाहरण है स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन और काइटिन। ठीक है। अब एक एक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्टार्च के बारे में। जब हम लोग पौधों का जड़, तना, पत्ती पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि पत्तियों में जो हरी पौधे की हरी पत्तियां होती हैं उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है। वो क्लोरोफिल, और हमने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पढ़ी थी कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश की क्रिया में पानी और ऑक्सीजन की सहायता, कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन बनाता है। वही भोजन पत्तियों से तनों में और जड़ों तक पहुंचाया जाता है जो पौधों को मिलता है। याद आ रहा है कुछ? तो वही बात है, ये जो स्टार्च है ये कहाँ पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पौधों में। पौधों में कहाँ पाया जाता है? जड़ में और तना में। पौधों में जड़ और तना। जैसे मान लीजिए हम लोग मूली खाते हैं तो मूली में क्या है? मूली क्या है? जड़ है। ठीक है। आलू खाते हैं, आलू तना है। ठीक है। तो तने वाली जो चीजें खाते हैं पौधों की, और जो जड़ वाली चीजें खाते हैं, तो पौधे अपने जड़ और तना में भोज्य पदार्थ संचित किए रहते हैं। क्या संचित किए रहते हैं? स्टार्च। ठीक है। अब देखिए ये स्टार्च कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है? ये क्लोरोफिल है, पत्तियों में पाए जाने वाला। ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, कौन सी क्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें हम जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं, जो सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ये अपना पानी है, ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जल हो गया। सूर्य का प्रकाश रात में नहीं होता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। इसी ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं और ये जो ग्लूकोज है यही है आपका स्टार्च। यही क्या है? स्टार्च। ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं शर्करा, इसी को हम लोग कहते हैं शुगर। ठीक है। तो क्या देखें कि पौधे भी किसी न किसी रूप में, पौधे में जो भोजन रहता है वो स्टार्च के रूप में संचित रहता है। तो देखिए, तो पौधे जो है स्टार्च के रूप में, पौधों का जो भोजन रहता है जो पत्तियों में संचित रहता है वो किसके रूप में रहता है? स्टार्च के रूप में। यानी वो क्या रहता है? ग्लूकोज ही रहता है। ठीक है। तो ये हो गया अपना स्टार्च। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा जाएगा? ठीक है, कि पॉलीसेकेराइड स्टार्च में आपसे ये पूछा जाएगा कि जो स्टार्च है वो कहाँ पाया जाता है? तो कहेंगे पौधों में। कहाँ मिलता है? पौधों में। तो पौधों के किस भाग में मिलता है? जड़ में और तना में। पौधों के किस भाग में स्टार्च मिलता है? जड़ और तना में। ठीक है। और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है तो उसमें फाइनली क्या बनता है? जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो क्या बनता है? ग्लूकोज ही बनता है। ये मोनोसेकेराइड ही है ना। तो कितना आसान है, क्योंकि पौधे पचाते तो है नहीं, पचाना तो है नहीं, तो डायरेक्ट ग्लूकोज बना दिए। यही ग्लूकोज
जड़ तना और पत्तियों में पहुंचता है, हम लोग खाते हैं तो हमारे शरीर में भी पहुंचता है। ये जो ग्लूकोज है जो जड़ तना में है, वो ग्लूकोज हम लोग खाते हैं तो हमारे शरीर में जाता है ना। तो ये ग्लूकोज मिलता है और ये क्या मिलता है, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हो गया स्टार्च। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसको, सेलुलोज को। ठीक है, देखिए अब तीसरा हम लोग देखेंगे सेलुलोज। ठीक है, तो सेलुलोज कहाँ मिलता है, ये भी पौधों में मिलता है। पौधों की कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति मतलब कोशिका की एक दीवार होती है। जैसे देखिए कोशिका जब पढ़ेंगे, अभी तो कोशिका पढ़ी नहीं है, तो कोशिका जब पढ़ेंगे तो कोशिका दो तरह की होती है, एक जंतु कोशिका होती है और एक वनस्पति कोशिका होती है। तो वनस्पति जो कोशिका होती है उसकी जो दीवार होती है वो कोशिका भित्ति जो है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, तो कोशिका की जो वनस्पति कोशिका है वो उसकी जो दीवार होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। भित्ति माने होती है दीवार, यानी कोशिका भित्ति जो है, पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसका पाचन नहीं होता है। मतलब समझ रहे हैं, अगर गलती से, जैसे पेड़ की छाल और देखते हैं ना, पेड़ की छाल, हाँ पेड़ की छाल, जो अनाज देखते हैं, जो पेड़ का जो ऊपर का छिलका रहता है, जो ऊपर का खोल रहता है, छिलका रहता है, वो सब चीजें अगर हम खा लेते हैं तो उसका पाचन नहीं होता है। तो सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। तो ये याद रखिएगा कि जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, उन कार्बोहाइड्रेट में ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जिसका पाचन नहीं होता। तो किसका पाचन नहीं होता है, सेलुलोज का। ठीक है, जंतुओं की पौधों की कोशिका भित्ति जो है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। आपसे दो प्रश्न है, सेलुलोज का पाचन होता है या नहीं होता है, कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है या कौन सा ऐसा सेक्राइड है, उस सेक्राइड का नाम बताइए जिसका पाचन होता ही नहीं, या कार्बोहाइड्रेट में किस कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता, तो सेलुलोज का। ठीक है, और पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, और जबकि जंतु की जो कोशिका होती है, जंतु कोशिका यानी सेल मेम्ब्रेन जो होती है, जो जंतु कोशिका, जो जैसे मान लीजिए ये जंतु कोशिका हो गई, तो इसकी जो दीवार होती है, यानी कोई जंतु कोशिका की कोशिका भित्ति जो होती है वो प्रोटीन और वसा की बनी होती है। ठीक है, तो ये सब डिटेल में पढ़ा जाएगा, हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी सेलुलोज में केवल ये देखना है कि पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है, वनस्पतियों की कोशिका भित्ति होती है, वो सेलुलोज की बनी होती है और सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, ग्लाइकोजन के बारे में। यही ना है तीसरा, ग्लाइकोजन। चलिए देखिए तीसरा हम लोग देखेंगे ग्लाइकोजन। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा भी है। देखिए जो हम लोग भोजन करते हैं, वो भोजन हमारा लास्ट में किस रूप में बदल जाता है, ग्लूकोज के रूप में। उसी ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो मान लीजिए कुछ लोग जैसे कार्बोहाइड्रेट जिनमें पाया जाता है, अगर कुछ लोग ज्यादा खा लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें क्या करते हैं, ज्यादा खा लेते हैं, यानी ग्लूकोज का सेवन ज्यादा कर लेते हैं, यानी हमारे शरीर में ऊर्जा बहुत ज्यादा ले लेते हैं। कुछ को तो चाहिए, जैसे हम बीमार पड़े हैं तो हमको ऊर्जा चाहिए, नॉर्मल रूटीन में ऊर्जा चाहिए। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि कुछ लोगों को, जिसके घर के नौकरी लग जाती है, जिसके घर में पैसा ज्यादा रहता है, वो एक ही चीजें, काजू किशमिश ड्राई फ्रूट में भी तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है।
नहीं पाया जाता क्या? ड्राई फ्रूट में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, गन्ना चुकंदर में भी है ना, अनाज में भी है। तो ड्राई फ्रूट मान लीजिए, ज्यादातर लोग जिनके पास भाई पैसा हो जाता है वो ड्राई फ्रूट रखते हैं, काजू किशमिश मुनक्का बादाम फलाना ढिकनवा सब खाने लगते हैं ना। तो बहुत ज्यादा लगे खाने, क्या करने लगे? बहुत ज्यादा लगे खाने। तो बहुत ज्यादा खाने लगे तो ऊर्जा हमारे शरीर को कितना चाहिए, अभी हम लोग संतुलित आहार पढ़ेंगे तो उसमें शरीर को कितनी ऊर्जा चाहिए वो सब बताया जाएगा, ठीक है। तो शरीर को ऊर्जा जितनी चाहिए उससे ज्यादा खा लिए, आन का दाना तान के खाना, ठीक है। तो जब बहुत ज्यादा खा लिए तो इसका मतलब हमारे शरीर में ग्लूकोज ज्यादा हो गया। ग्लूकोज क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो वो ग्लूकोज रुधिर के माध्यम से, खून के माध्यम से, रक्त के माध्यम से, यही ना है, ग्लूकोज को कौन ग्रहण करता है? रुधिर, रक्त, यही ना ग्रहण करता है। तो बेसी खा लिए, कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें ज्यादा खा लिए तो ग्लूकोज हमारे शरीर में ज्यादा हो गए, यानी ऊर्जा आवश्यकता से ज्यादा हो गई। तो आवश्यकता से ज्यादा हो गई तो उसको भगाएगा तो है नहीं, कहेगा कि चलो, तो उसको ग्लाइकोजन के रूप में, जो अतिरिक्त ऊर्जा रहती है उसको ग्लाइकोजन के रूप में यकृत और मांसपेशियों में संचित रहता है, यानी एकत्र कर लेता है। कहाँ एकत्र करता है? यकृत और मांसपेशियों में, ठीक है। तो जो हमारे शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज है, अतिरिक्त ऊर्जा है, ज्यादा ग्लूकोज है रुधिर में, तो वो कहाँ जाके संचित होता है? यकृत और मांसपेशियों में। किस रूप में संचित होता है? कैसे जाएगा वहां? तो ग्लाइकोजन के रूप में। याद रखिएगा कि जो हमारी अतिरिक्त ऊर्जा रहती है या ज्यादा हमारे खून में ग्लूकोज बढ़ गया, ग्लूकोज वाली चीजें हम ज्यादा खाने लगे, तो ग्लूकोज जब ज्यादा बढ़ गया तो वो किस रूप में संचित रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में। कहाँ संचित रहता है? यकृत और मांसपेशियों के रूप में, ठीक है। यकृत और मांसपेशियों में एक हार्मोन्स रहता है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। ग्लूकोज को किसमें बदल देता है? ग्लाइकोजन में। ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है एक हार्मोन, इसका नाम है इंसुलिन। क्या नाम है? इंसुलिन हार्मोन्स, ठीक है। तो जो ये ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में कौन बदलता है? इंसुलिन हार्मोन्स, ठीक है। ये इंसुलिन हार्मोन कहाँ पाया जाता है? जो हमारी अधिवृक्क ग्रंथि है, अग्नाशयी ग्रंथि है, उसी अग्नाशयी ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? चलिए, तो जब हमारे शरीर में जो ज्यादा ऊर्जा थी वो कहाँ संचित हो गई? यकृत और मांसपेशियों के रूप में। मांसपेशियों में किस रूप में संचित हो गई? ग्लाइकोजन के रूप में। कौन सा हार्मोन्स उसको संचित किया? इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। अब देखिए, जब हम लोग खाना नहीं खाते हैं, कुछ लोग गुस्सा में नहीं खाते हैं, एक आध दिन होता है ना, घर वालों से गुस्सिया गए, खाना नहीं खाएंगे। कुछ लोग व्रत रखते हैं, जैसे कल करवा चौथ था ना, खाना नहीं खाई महिलाएं, नहीं खाई ना, खाना तो खाना, पानी भी नहीं पी, ठीक है। उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, बहुत सा ऐसा चीजें हिंदू धर्म में, बहुत से ऐसे दिन हैं जिसमें त्योहार हैं जिसमें व्रत रखते हैं, यानी खाना कभी खाते भी हैं तो हल्का फुल्का खाते हैं। अब कुछ लोग तो निराजल व्रत रखते हैं, जैसे जिउतिया में, हमको पूरा याद नहीं है, जिउतिया में रहते हैं और ये करवा चौथ में रहते हैं और शायद छठ उठ में भी रहते हैं, निराजल रहते हैं। चलिए, जो रहते होंगे वो जानते होंगे, छठ में, ठीक है, जब सूर्य का अर्घ देते हैं तब वहीं जल ग्रहण करते हैं ना। तो जब उस समय
क्या अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो इसका मतलब हम काम नहीं कर पाएंगे? काम करेंगे ना। अपना काम नहीं करते, चलते नहीं है, कुछ कोई काम नहीं कर पाते, चुप मार के बिस्तर पे पड़े रहते हैं। तो ऊर्जा कहाँ से मिला? ऊर्जा कहीं ना कहीं से मिलेगी ना। तो ये जो ग्लाइकोजन है, ये जो ग्लाइकोजन है, यही ग्लाइकोजन जब हम व्रत में रखते हैं, उपवास में रखते हैं, गुस्सिया कर खाना नहीं खाते हैं, तो एक होता है ग्लूकेगॉन हार्मोन्स, ये इसको तुरंत ग्लूकोज में बदल देता है। यानी हम लगे बेसी है, इकट्ठा है, बेसी है, तो कहता है कि जाओ, अब तुमको तुम्हारी जरूरत है। वो खाना नहीं खा रहा है तो कहता है कि जाओ, अब तुम्हारी जरूरत है, तो ग्लूकोज के रूप में बदल देता है। उसी ग्लूकोज से अपना काम होता रहता है। ठीक है। तो ये बताइए, इससे देखिए कई प्रश्न बने ना, प्रश्न बहुत बने कि नहीं। सबसे पहला प्रश्न, जो हमारे शरीर की अतिरिक्त ऊर्जा है, यानी शरीर में एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, जो बहुत ज्यादा ग्लूकोज है, वो कहाँ संचित रहता है? कहाँ संचित रहता है? यकृत और मांसपेशियों में। किस रूप में संचित रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में। कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है? इंसुलिन हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स? इंसुलिन हार्मोन्स। और जब ये ग्लाइकोजन है, जब हम हमारे शरीर को जरूरत पड़ती है, तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो पुनः इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है? ग्लूकेगॉन, ग्लूकेगॉन हार्मोन्स। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखिए, जब हमारे शरीर में ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो हमें एक बीमारी हो जाती है जिसे डायबिटीज, मधुमेह या शुगर, सब एक है, अलग अलग नहीं है, तीनों का नाम एक है, एक ही है। डायबिटीज अंग्रेजी में कहते हैं, शुगर अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में मधुमेह कहते हैं। इसमें होता क्या है, आपके शरीर में शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, तो आपको शुगर वाली चीजें कम खाने को कहते हैं। जिसमें शुगर पाया जाता है वो उसका सेवन बहुत कम से कम करिए। ठीक है, दवा भी चलती है, जैसे चंद्रदेव मार सबको है ना शुगर। तो उसमें देखिए दो तरह का शुगर होता है, एक डायबिटीज जो मधुमेह जो होता है मेलिटस होता है, और एक होता है इंसिडिपस। ठीक है, ये मेलिटस में क्या होता है, जो मधुमेह रोग है वो डायबिटीज का मेलिटस में होता है, मेलिटस कैटेगरी है। और जो इंसिडिपस है, इसमें आदमी को बार बार बाथरूम होता है। क्या होता है? बार बार बाथरूम होता है। तो ये जानते हैं मधुमेह में दो वैरायटी है। जब बार बार बाथरूम होता है तो वो क्या होता है? डायबिटीज इंसिडिपस। ठीक है, और जब वैसे है तो मधुमेह। और नॉर्मल ऐसे पूछा जाता है कि हमारे शरीर में अगर ग्लूकोज बहुत ज्यादा हो जाता है तो कौन सी बीमारी होती है, तो क्या कहेंगे? मधुमेह। कौन सी बीमारी होती है? मधुमेह, अंग्रेजी में डायबिटीज। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जाए तो मुझे ये बताइए, जो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा ऊर्जा है, बहुत अधिक ऊर्जा है, वो किस रूप में संचित रहती है? किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। वेरी गुड। तो मुझे ये बताइए कि कौन सा हार्मोन्स ऐसा है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है? इंसुलिन हार्मोन्स। वेरी गुड। अब मुझे ये बताइए कि कौन सा ऐसा हार्मोन्स है जो ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में बदल देता है? ग्लूकेगॉन हार्मोन। जब हम शुगर वाली चीजें यानी ग्लूकोज वाली चीजें बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो हमें कौन सा रोग हो जाता है? कौन सा रोग? मधुमेह। ठीक है, चलो अब चौथा हम लोग देखेंगे काइटिन के बारे में। ठीक है, तो काइटिन सभी लोग जान रहे हैं, जो बिच्छी हो गया, ये कीट पतंगे हो गए, उनकी जो बाहरी खोल होती है, जो बाहरी परत होती है, वो किसकी बनी होती है? काइटिन की। कवक जो होते हैं, कवक और शैवाल होते हैं,
तो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो भी किसकी बनी होती है? काइटिन की, काइटिन की बनी होती है। तो क्या क्या हो गए? कीट पतंगों की बाहरी परत, कवक की कोशिका भित्ति। जब हम जंतुओं का संघ पढ़ेंगे, वर्गीकरण पढ़ेंगे, तो उसमें एक संघ होता है आर्थ्रोपोडा संघ, ठीक है। जैसे उसके उदाहरण को आप जान रहे होंगे, घोंघा को जान रहे हैं, बिच्छी को जान रहे हैं, गोजर को जान रहे हैं, ठीक है। तो ये कीट पतंगे आर्थ्रोपोडा संघ, घोंघा मोलस्का, मोलस्का संघ का हो गया, ठीक है, मोलस्का संघ का हो गया घोंघा। आर्थ्रोपोडा संघ में जो कीट पतंगे हैं उनकी जो बाहरी दीवार है, बाहरी जो परत है, ठीक है, वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है काइटिन की, ठीक है। घोंघा जो है वो मोलस्का संघ का है, ठीक है। आर्थ्रोपोडा में ये आपके कीट पतंगे आएंगे, जितने भी कीट पतंगे हैं, ठीक है। तो उसके जो वाह कंकाल है वो किसका बना होता है? काइटिन का, ठीक है। तो अब देखिए, ये हमने देख लिया कि कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से कौन सा रोग होता है, कमी से कौन सा रोग होता है, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार हम लोग देख लिए, ठीक है। अब देखिए, तो देखिए हम लोगों का ये कार्बोहाइड्रेट समाप्त हो गया है। कहाँ का किस में पाया जाता है हमने बता दिया है। कमी से कौन सा रोग होता है, अधिकता से कौन सा होता है। कमी से वही थकान, अगर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई तो थकान, कमजोरी, यही सब होगा ना, कमजोरी। अगर कार्बोहाइड्रेट हम लोग कम खाते हैं तो देखिए हमारे शरीर में प्रोटीन जो है हमारे शरीर की वृद्धि और विकास करता है, यानी बढ़ने में मदद करता है, ठीक है। तो अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट कम खाने लगे तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट का काम क्या कौन करेगा? प्रोटीन। कौन करेगा? प्रोटीन। तो प्रोटीन का काम क्या है? विकास करना, वृद्धि और विकास, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट हम लोग कम खा रहे हैं तो प्रोटीन को बोझ ज्यादा पड़ जा रहा है, तो हमारे शरीर का विकास ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा ना। तो ये प्रोटीन जो है ऊर्जा देने में भी चला जाएगा, तो विकास कम होता है। विकास क्या होगा? कम होता है। कब? जब हम कार्बोहाइड्रेट कम खाते हैं। ज्यादा खाते हैं तो मधुमेह, ठीक है, अजीर्ण रोग है, मोटापा भी हो जाता है। मोटापा माने ज्यादा मोटे हो जाते हैं। इसीलिए देखते हैं जितने नौकरी वाले रहते हैं, जिनके पास पैसा रहता है, उनकी मैडम लोग मोटी मोटी रहती है ना, और वो भी मोटे मोटे रहते हैं ना। मोटा होना ही बता देता है कि इनके पास पैसा है, तभी ना खाए हैं चाप के ना। तो इससे क्या होती है? हृदय की बीमारी हो जाती है, ठीक है। क्योंकि हार्ट अटैक आने का खतरा, रुधिर जो है, रुधिर में जगह जगह वसा जमने लगता है, ग्लूकोज बहुत ज्यादा होता है, तो ग्लूकोज जो है वो हृदय के लिए बहुत खतरा है ज्यादा मात्रा में, तो इससे हार्ट अटैक आने का खतरा रहता है। तो इससे हृदय संबंधी जो बीमारी है वो होने का ज्यादा चांस है, ठीक है, ठीक है। तो ये अपना कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दूसरा, जो भोजन के घटक पढ़ रहे थे। तो भोजन के घटक में पहला था कार्बोहाइड्रेट, फिर उसके बाद हम लोग किसको पढ़ेंगे? प्रोटीन को। किसको पढ़ेंगे? प्रोटीन, ठीक है। चलिए।